जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। योगी के मैसेज के बाद से केवल बोलियां ही नहीं बदली, बल्कि थाने में माफिया, गुंडे, अपराधी तख्तियां ले लेकर पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में अपराधी फिर हाथ में तख्तियां लेकर थाने पहुंच रहे हैं। थाने में अपराधी कसम खा रहे हैं। तख्तियों पर साफ साफ लिखा है, हम कसम खाते हैं भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। योगी राज में अवैध कब्जेधारियों से घर छुड़ाकर असली मालिकों को दिलवाया जा रहा है। यूपी के संभल में दंगा पीड़ितों को जमीन दिलाने के लिए बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में जिस असद ने सूर्या की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी, उसके घर पर अब प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन वाला नोटिस चिपका दिया है। खोड़ा कॉलोनी में ही अवैध मदरसों को ध्वस्त करने के लिए योगी प्रशासन बुलडोजर नोटिस चिपका रहा है। यूपी के योगी राज में जो अपराध करेगा उसे ऐसे ही थाने में तख्ती पकड़कर खड़ा रहना होगा। यूपी में अब जो कानून हाथ में लेता है उसे योगी की पुलिस थाने में बुलाकर ऐसे ही ट्रीटमेंट देती है। यूपी में अब जो खुद को दबंग समझता है, गुंडा मानता है, उसकी गर्मी थाने में बुलाकर ऐसे ही निकाल दी जाती है। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। यह गाजियाबाद का साहिबाबाद थाना है, जहां तकरीबन 150 आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधियों को थाने में परेड करा दी गई। थाने में पुलिस के अधिकारी खड़े हैं और थाने में हाथ में तख्तियां पकड़े अपराधी भी खड़े हैं और सभी को पुलिस समझाइश दे रही है। आगे अगर कोई भी अपराध किया या फिर किसी अपराध में संलिप्त पाए गए या सहयोग किया तो फिर एक्शन बहुत तगड़ा किया जाएगा। ये केसेस लगे हुए मुकदमों के चक्कर में बुलाते रहते हैं हिदायत देने के लिए, ताकि आगे से कोई काम ना करो। आज यही दी गई है कि अगर आगे से भविष्य में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होती है तो हमसे शिकायत करो, कानून अपने हाथ में मत लो और आगे से कोई भी ऐसा गलत काम मत करो। एक्शन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में भी बहुत तगड़ा हो रहा है। भयंकर पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। यहां पर असद का भी घर है, जो सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसका तो एनकाउंटर कर दिया गया। कल उसके घर पर भी बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस चिपका दिया गया था। लेकिन आज खोड़ा कॉलोनी में प्रशासन बुलडोजर एक्शन का नया नोटिस चिपका रहा है। राजस्व विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं और खोड़ा में जो भी अवैध है उसके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप का एक्शन हो रहा है। योगी की पुलिस लाउड स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट करवा रही है। ये देखिए अनाउंसमेंट हो रही है। लोक मदरसा चौकी खोड़ा गैर मान्यता प्राप्त ऑब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। के अतिरिक्त मदरसा सोसाइटी द्वारा कोई जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिसके क्रम में संबंधित परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। खोड़ा के अंदर एक मदरसे को सील करने की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। ये लोकप्रिय विहार है खोड़ा इलाके के अंदर। मदरसा रहमानिया अरेबिया
कासिम उल उलूम, इस मदरसे को काफी पहले पूर्व में एक नोटिस दिया गया था इसके अवैध निर्माण को लेकर, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने इनको नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से, मदरसे की तरफ से कोई जवाब जो है वो प्रशासन को नहीं दिया गया। जिसके बाद प्रशासन आज पहुंचा है। जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है उसके अंदर न केवल अपराधियों के घरों के बाहर भी नोटिस लगाए जा रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को पहले से नोटिस दिए गए थे वहां पर, इधर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। ये जो मदरसा है, मदरसा रहमानिया अराबिया कासिम उल उलूम, इसको फिलहाल सील किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम जो है इस वक्त मौके पर आई हुई है, जो कि यहां पर एक नोटिस भी चस्पा करेगी और एक अनाउंसमेंट जो है वो भी यहां पर लगातार किया जा रहा है कि इस मदरसे को सील किया जा रहा है। बाकायदा सीलिंग के साथ एक नोटिस लगाया जा रहा है कि अगर किसी ने इस सीलिंग को खोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस मदरसे को सील किया जाए, लिहाजा इस सीलिंग को कोई नहीं खोल सकता। और अभी पहले यहां पर सील किया गया ताला लगाकर, और अब एक नोटिस जो है वो भी इस मदरसे पर चस्पा किया जा रहा है। साफ तौर पर एक मैसेज है कि अवैध निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में ये मदरसा अवैध था। इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे जिनका भविष्य खतरे में था। और इस इलाके में ये अकेला मदरसा ऐसा नहीं था जो अवैध है, बल्कि ऐसे 3 मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया। सभी पर बुलडोजर एक्शन वाला नोटिस चिपका दिया गया है। अब 7 दिन की मियाद मिली है सभी को। 7 दिन के अंदर अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो फिर एक्शन तय माना जा रहा है। इन मदरसों को आज सील किया गया है। अभी एक मदरसा सील किया गया, अभी और भी मदरसे यहाँ पर सील किए जाएंगे। 2 मदरसे कल वेरिफिकेशन में पुलिस को और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मिले थे, तीनों पे आज कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों ने क्या पहले जवाब दिया था जब आप लोगों ने नोटिस दिया? आज सील किया जा रहा है। वहाँ पे अभी आपने देखा होगा नोटिस चस्पा कर दिया गया है, और चूंकि पंजीकरण नहीं है, किसी को कोई जवाब देना है तो 7 दिन का समय भी दिया गया है। जिस मदरसे को सील किया गया, सीलिंग के बाद उसको लेकर अफवाह फैला दी गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्थिति संभाल ली। खोड़ा इलाके में जिस मदरसे को आज सील किया गया था, ये मदरसा है मदरसा रहमानिया अरेबिया कासिम उल उलूम। जो ये मदरसा है इसको सील किया गया प्रशासन ने, क्योंकि इसका पंजीकरण नहीं था और पंजीकरण ना होने की वजह से इसको सील किया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने इस तरह की बातें यहाँ पर कही कि कुछ बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, और जो मदरसे के लोग थे बच्चों को भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस की टीम भी लोगों से यही गुजारिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, कोई अफवाह ना फैलाएं। मदरसे के अंदर कोई बच्चा मौजूद नहीं है, और फिलहाल दोबारा से जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। गाजियाबाद में अभी 3 दिनों तक यह ऑपरेशन क्लीन स्वीप की ड्राइव चलती रहेगी लगातार, जिसका मकसद साफ है कि यूपी में अपराधियों का रहना नामुमकिन है। जिसने भी अपराध करने की सोची, उसे अंजाम दिया तो फिर उसका फुल प्रूफ इलाज कर दिया जाएगा। हमने देखा कि अपराधी जो है वो थाने में आकर खुद तख्ती पहनकर आ रहे हैं। ये डर जो है यूपी पुलिस का अपराधियों में जो आ रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह की कार्रवाई चल रही है, और अभी आप खोड़ा इलाके में हैं, क्या क्या एक्शन होना बाकी है? अपराधियों से यही कहना चाहूंगा मैं कि अगर वो खुद चलकर आकर ये हमको आश्वस्त करेंगे कि अपराध नहीं करने की कोई आश्वासन देते तो हम उसको कंसिडर करेंगे, और कंसिडर करने के साथ साथ हम नजर हमेशा रखेंगे। ऐसे नहीं है कि वो लोग अपना बोल दिया तो हम मान लिए, और अगर कोई ऐसे सोचता है तो ये अच्छी बात है, हम कंसिडर करेंगे, और फिर से अगर कोई अपराध करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर से यह साफ कर दिया, लाउड और क्लियर बोल दिया कि यूपी में अब न माफिया रह सकते हैं न मच्छर। दोनों का इलाज कर दिया गया है, दोनों को यूपी से साफ कर दिया गया है। माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी
वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। योगी आदित्यनाथ के लाउड मैसेज के बाद एक्शन गाजियाबाद के विजयनगर में भी हुआ है। गाजियाबाद के डीएम ने बुजुर्ग चंचल को उनका घर वापस दिलवा दिया, वो भी केवल 72 घंटे में। चंचल विधवा हैं, 3 बेटे हैं। 28 गज के मकान पर ताज मोहम्मद ने कब्जा कर लिया था। भाईजान ने चंचल के 1.5 लाख के कर्ज को ब्याज लगाकर 7 लाख बना दिया था। सोचा था कर्ज के बोझ तले दबाकर प्रॉपर्टी डकार जाएंगे, इसीलिए इस मकान को आगे बेच भी दिया था। लेकिन केवल 72 घंटे की जांच के बाद चंचल को योगी राज में उनका हक वापस मिल गया। ताज मोहम्मद एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसको मैं मैशर जहां पत्नी इमरान जो आश्रम की निवासी है, मैंने उसके थ्रू उसकी जानकारी, मेरी जानकारी उससे हुई और मैंने 1.5 लाख रुपया लिया था। 1.5 लाख का उसने ब्याज बनाते में उसने अक्टूबर माह तक उस पेमेंट को 5-7 लाख रुपया कर दिया था। और मेरी ठेली पे आके मेरे बच्चों को प्रताड़ित करता था, मेरे पोतों को घर में आके गाली गलौज करता था, जिससे मेरे बच्चे बाहर नहीं खेल पाते थे। और मेरे को धमकी भी दी गई थी कि किसी को तुम बताना मत, नहीं तो लड़के को रेप केस में या उसमें। इसी कारण मैं अपने परिवार में भी, ना पड़ोस में भी, जो भाई मेरे मिलने वाले थे, मैं किसी को भी जानकारी नहीं दे पाई। चंचल की दिमागी हालत का फायदा उठाकर ताज मोहम्मद ने चंचल के साथ नई धोखाधड़ी की प्लानिंग रच डाली थी। मेरे ओरिजिनल पेपर उसी के पास थे। अच्छा, वो 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख के एवरेज में उसने मेरे से 1.5 लाख के एवरेज में वो लिए थे पेपर। और जब वो मुझे ज्यादा प्रताड़ित करने लग गया, दिमाग का संतुलन मेरा खो चुका था, इधर से हस्बैंड चले गए, उधर से बच्चे नशा करते थे, तो उसने मेरे को ऑफर दिया था। क्या ऑफर दिया? कि भाई मेरा जो है 85 गज का मकान है रसूलपुर, वो मैं आपको दे देता हूँ और 7 लाख रुपया नगद दे दूंगा, और आप ये वाला मकान जो मुझे दे दो, एक तो कर्जे से मुक्त हो जाओगी और दूसरा भाई आपको रहने के लिए मकान वो मिल जाएगा। योगी सरकार में कानून काम कैसे करता है, चंचल को इंसाफ मिलना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। डीएम सर, एसडीएम, एसीपी मैडम और डीसीपी, चौकी इंचार्ज, एसएचओ सर, बाकी उनकी पुलिस पूरी टीम। उन्होंने क्या यहाँ आकर आपको घर दिया, चाबी दिया? हाँ जी, उन्होंने जो है ताला की चाबी मेरे हैंड ओवर करी है, मुझे आश्वासन दिया है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी और पूरी टीम से भी बहुत ही ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है मेरा प्रकरण, जिसके लिए मैं 5 महीने से भटक रही थी, और डीएम सर ने जो है मेरा 72 घंटे भी नहीं लगने दिए, और उन्होंने मेरी महिला को। वो कहाँ है ताज मोहम्मद? ताज मोहम्मद ही तो नहीं आया, ताज मोहम्मद का कुछ अता पता नहीं है। ताज मोहम्मद फरार है, लेकिन जल्द ही उसका भी चैप्टर पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि ताज ने केवल चंचल के साथ ही धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि पड़ोसी मोमिन के साथ भी बड़ी धोखाधड़ी की है। ताज मोहम्मद ने बेचा हमें। हाँ। ताज मोहम्मद ने हमसे यूँ कही, अब मैंने मकान ले लिया, मैं बेचना चाहता हूँ, आप लेना चाहते हो तो ले लो। हमने कही कोई लड़ाई झगड़ा तो ना है इसमें, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना है, मैंने ले लिया, कागज सारे मुझ पे है। हमें उसने यहाँ नहीं, मेरे बेटा काम पे जाकर दिया उसने 5 लाख रुपए उसने मुझसे उसी दिन इधर उधर से कर आकर हमने 5 लाख रुपए उससे दे दिए। उसके बाद में हमें कोई पता नहीं, मैंने फिर चंचल के पास फोन करा के, चंचल तेरा वाला मकान मैंने ले लिया। कहने लगी कद? मैं बोली कल ले लिया। जो मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं इसके पास फोन करती। मैंने इसके पास फोन करके कहा अब जो मकान हमें दिया गया है कल, उस मकान भी मैं भी किसी और का मकान है, वो जो मकान कल दिया गया उसमें कह रही है पुलिस को बुला कर ताला डलवाऊंगी उस मकान में। वही जिसका मकान है, जिससे उन्होंने फ्रूटबाजी करी है। वो भी ताज मोहम्मद का नहीं है? नहीं है, वो भी किसी और का मकान है। कह रही क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हम तो ये चाहते हैं हमारा जो कल दिया गया है सही सलामत, जो सबके फैसला हुआ उसी फैसले पे हमारा ये मकान हम पे रह जावे, जो दिया गया हमें, हम ये चाहते हैं बस। यूपी के योगी राज में चंचल को जिस रफ्तार से इंसाफ मिला, उससे पड़ोसी भी खुश हैं। योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी का है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। तो ऐसे सीएम
यूपी के नहीं भारत के पीएम होने चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे कि सब उनके सरकार चलाने के लिए धन्यवाद। कि प्रशासन इतना मुस्तैदी से वो काम करेगा वो पता नहीं था किसी को। हर कोई जाता है, एप्लीकेशन लगाता है, सुनवाई होती है, जांच होती है, जांच के नाम पर बस दिखा दिया जाता है। उससे पता लगता है कि योगी जी जो हैं उनका जो काम करने का तरीका है बहुत अलग है। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं